राधे राधे दोस्तों, एमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। अब हम स्टार्ट करेंगे नेट यूजीसी नेट का जो टॉपिक है, फर्स्ट पेपर जो है उसका फर्स्ट यूनिट है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन तो आपको पता है आते ही हैं। आपके फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है। 10 यूनिट ये मान के चलो कि 10 बुक्स हैं आपकी। ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपका एक अच्छा खासा पूरा लार्ज कॉन्सेप्ट है, और आज इसको हमें डिस्कस करेंगे इसका बेसिक। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो क्या होता है? शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता जो है वो क्या होती है? सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ते हैं एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा। शिक्षा क्या होती है? तो शिक्षा जो है, इस शब्द की उत्पत्ति, जो शिक्षा जो है वो वर्ड जो आपका किससे? शिक्ष से हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो शिक्ष धातु से हुई है, शिक्ष से आई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा जो आपका शिक्ष शब्द है उससे आया भाई, और इसका मतलब ये होता है कि ज्ञान को प्राप्त करना, जिसके माध्यम से संस्कारों एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। जो आपकी शिक्षा है, शिक्षा का मतलब यही होता है, शिक्षा से के माध्यम से जो आपके संस्कार हैं या जो व्यवहार हैं उनमें वांछित परिवर्तन लाना। वांछित परिवर्तन लाना, या ये कहीं कई बार पेपर में यहाँ पे स्थायी परिवर्तन भी आ जाता है। शिक्षा से आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना या वांछित परिवर्तन लाना, तो वो तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा भाई। जहाँ पे जिस आंसर में ऑप्शन स्थायी परिवर्तन होगा वहां स्थायी के अकॉर्डिंग लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने व्यवहार में, अपने संस्कारों में जो परिवर्तन आते हैं वो वांछित या स्थायी परिवर्तन जो है वो आपकी शिक्षा से आते हैं। तो इस टाइप से सबसे कई बार क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाता है कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। व्यवहार से शिक्षा से व्यवहार में परिवर्तन लाना, या व्यवहार में परिवर्तन लाना, या कुछ टाइम पीरियड के लिए परिवर्तन लाना, या समाज में परिवर्तन लेना। तो शिक्षा से जो है आपके संस्कारों एवं व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आते हैं भाई। उसके बाद है टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका चैप्टर का नेम ही है। तो टीचिंग जो है, शिक्षण क्या होता है? शिक्षण जो है, शिक्षण का मेन जो बेसिक अर्थ अगर समझें, शिक्षण का मतलब क्या होता है? शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का मेन जो बेसिक मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो आपका क्या होता है? शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रदान करना। टीचिंग, टीचर्स जो होते हैं, वो अध्यापक जो होता है वो क्या करता है? बच्चों को शिक्षा ज्ञान प्रदान करता है भाई, शिक्षा देता है। तो टीचिंग जो है, शिक्षण जो है वो क्या होता है? शिक्षा प्रदान करना। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षक जो है वो बेसिकली अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, या ये कहीं शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। भाई शिक्षक जो है, एक अध्यापक जो पढ़ा रहा होता है, शिक्षण का जो काम कर रहा होता है, वो क्या करता है? वो उस काम को आसान बनाता है। अब मैं जैसे यूजीसी नेट की अपनी तैयारी हम कर रहे हैं, मैं इस फर्स्ट टॉपिक जो आपका करवा रही हूँ, तो क्या करवा रही हूँ कि बुक इस लैंग्वेज में देखोगे तो आप काफी टफ दिए होंगे, और एक चीजों को आप थोड़ा इजिली उनको बना के देखते हो, वैसे पढ़ते हैं तो एक बुक पढ़ोगे, 2 बुक पढ़ोगे, और जब हम 2, 3, 4, 5 बुक्स में अलग अलग राइटर्स की पढ़ के और उसमें से मेन चीजें जो है वो निकाल के उसको पढ़ते हैं, तो टीचर जो है, शिक्षक जो है, वो चीजों को क्या कर देता है? सहज कर देता है, आसान कर देता है। तो शिक्षक जो है शिक्षण में क्या करता है? सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है भाई। उसके बाद होता है आपका एजुकेशन पर्सपेक्टिव, या शिक्षा के परिप्रेक्ष्य। तो शिक्षा जो है उसके क्या मतलब होते हैं, क्या कौन कौन से परिप्रेक्ष्य होते हैं? शिक्षा जो है उसको 2 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। शिक्षा के 2 मेन परिप्रेक्ष्य होते हैं। वैसे तो शिक्षा जो है आपका क्या होता है? शिक्षा के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। शिक्षा जो है उसके आपके मेन 2 परिप्रेक्ष्य होते हैं, मुख्य 2 परिप्रेक्ष्य होते हैं। एक तो होता है आपका ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव, व्यापक परिप्रेक्ष्य, और दूसरा होता है आपका नैरो प्रोस्पेक्टिव, संकुचित परिप्रेक्ष्य। शिक्षा जो है आपकी व्यापक अर्थ में देखा जाए, शिक्षा जो है आपकी व्यापक अर्थ में देखा जाए तो क्या होता है भाई? शिक्षा जो आते हैं, शिक्षा लेते जाते हैं, हर एक छोटी छोटी घटना जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो वो व्यापक अर्थ में अगर शिक्षा का मतलब देखें तो व्यापक अर्थ में ये है कि पूरा दिन
हम जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहते हैं, किसी से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, तो भी हम कुछ ना कुछ जो है सीखते रहते हैं। तो व्यापक अर्थ में एजुकेशन जो है उसका क्या होता है, सारा संसार हमारा शिक्षा का क्षेत्र है। पूरे संसार जो है वो अपना क्या होता है, एक शिक्षा का क्षेत्र होता है। कहीं भी हम जाते हैं, किसी से भी बातें करते हैं हम, तो वो हमें कुछ ना कुछ वहां से उससे बातें करके कहीं जाते हैं, उससे शिक्षा जो है मिलती है। मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, मानव व्यक्तित्व जो है उसका सर्वांगीण विकास जो है इसका व्यापक है। भाई एजुकेशन जो आपकी एजुकेशनल जो हम इंस्टीट्यूशन एजुकेशन जो लेते हैं वो तो आपकी क्या होती है, एक संकुचित होती है कि हम जितने साल के उसमें आपका जो लिमिटेड एरिया होता है वो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लिमिटेड एजुकेशन लेते हैं। लेकिन कंप्लीट जो पूरा मानव के व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास होता है उसके अर्थ में अगर देखा जाए तो आजीवन हम जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हमारा सर्वांगीण विकास जो है वो होता है। जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखना, व्यापक अर्थ में अगर शिक्षा को देखा जाए तो जब तक हम जीवित हैं पूरे जीवन तक, जीवन पर्यंत, जब हम जन्म लेते हैं तब से जीवन पर्यंत जब तक मृत्यु होती है तब तक कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। व्यक्ति का पूरा जीवन ही शिक्षा काल है। व्यक्ति का पूरा जीवन काल ही क्या होता है, शिक्षा का काल होता है। किसके अर्थ में लेके चल रहे हैं, व्यापक अर्थ में, कि शिक्षा जो हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं कुछ ना कुछ सिखाती हैं। जीवन में अपने जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा जो है वो आपकी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेके चलें, ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग लेके चलें, तो शिक्षा जो है वो आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती है। मानव विकास का सर्वांगीण विकास इसके थ्रू होता है। कुछ ना कुछ हर एक घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर हम किसी से बात करते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो वो अगर हमारे से कुछ बातें की जाती है तो हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है और अगले को हमारे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये होता है आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट या ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव, जो आपका पर्सपेक्टिव के सेंस में। सेकंड आपका नैरो पर्सपेक्टिव या संकुचित परिप्रेक्ष्य में देखें तो शिक्षा जो है वो क्या होती है, शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में देना। जो शिक्षण संस्थानों में जैसे स्कूल हैं, आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो शिक्षा आपकी दी जाती है वो किसमें आती है, संकुचित परिप्रेक्ष्य में। वो किसमें आती है, हमारी संकुचित परिप्रेक्ष्य में। निश्चित अवधि और पाठ्यक्रम, इसमें क्या होता है, निश्चित अवधि, जितना टाइम पीरियड होता है भाई, एक साल के लिए आपका 8th क्लास है, 10th क्लास है, 12th क्लास है, आप जैसे ग्रेजुएशन करते हो तो उसमें टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, एक निश्चित अवधि होती है, टाइम पीरियड जो है आपका फिक्स होता है। जितना सिलेबस आपका डिसाइड किया हुआ होता है उसी को आप तैयार करते हो, तो उसमें क्या होती है, संकुचित आपकी शिक्षा होती है। विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, उसमें जब आप संकुचित अर्थ में अगर लेके चलें, जो एजुकेशन जो है आपकी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन जो आप लेते हो, संस्थानों में जो एजुकेशन लेते हो, वो आपकी विशिष्ट विषय, स्पेसिफिक कुछ विषयों से रिलेटेड एजुकेशन जो आपकी ली जाती है। फिर इसमें क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है और उपाधि प्रदान की जाती है। भाई आपका मूल्यांकन किया जाता है, आप 10th की बोर्ड की परीक्षा देते हो, 12th की बोर्ड की देते हो, फिर हम ग्रेजुएशन में देते हैं, फिर पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएशन की देते हैं, फिर हम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनका जो टेस्ट वगैरह आपने लेते हैं उनमें क्या होता है, मूल्यांकन होता है। जैसे यूजी कॉलेज कैडर के आपने एग्जाम दिए, वहां से आपको डिग्री वगैरह मिलती है। ऐसे पीजी कॉलेज के हमने पीजी के एग्जाम दिए, वहां से हमें डिग्री मिलती है। तो वहां से जो सिलेबस आपका दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर वगैरह लिया जाता है, पेपर लिए जाते हैं, उनका प्रॉपर मूल्यांकन किया जाता है और उससे आपको एक उपाधि दी जाती है। पाठ्य पुस्तक तक सीमित, तो ये जो आपके संकुचित परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपकी एजुकेशन जो है वो क्या होती है, कि संकुचित होती है, पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रह जाती है। हमारा जो सिलेबस होता है उतना ही बच्चे जो है वो करते हैं। तो एजुकेशन जो है वो हम दो प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। आज इस वीडियो में हम इतना ही इसका टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे। आगे के फर्दर जो है नेक्स्ट वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से अपने प्रॉपर नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।